ये इंसान इस दुनिया में आया क्यों? और इसके जो फैंस हैं, थूकता हूं मैं इसके फैंस के मुंह के ऊपर, थूकता हूं मैं बॉब द किंग, बॉब द लिंड, बॉब द, मैं क्या बोलूं लोगों को इसके। मैं बोल रहा हूं कसम से, कोई बंदा सोच नहीं सकता कि इतना घटिया क्रिकेटर दुनिया में कोई हो सकता है। हमारे साथ ही होना होता है बाबर भाई। बाबर आजम अगेन डक, इट्स रियली एम्बैरेसिंग बिकॉज इतनी बार इतने चांसेस बाबर आजम को आखिर किसकी नजर लगी है। बहुत परेशानी के साथ मैं ये सवाल रेज करी। इनको जेलों में बंद किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और कहा यह भी जा रहा है कि कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुकी है। और बाबर आजम अब सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है कि तुम ये मैचेस छोड़ो। इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद आपको लगता है ये वो घंटे का किंग है जिसके पास से आज क्या अबे अगले 5 साल तक इसके पास से कुछ नहीं निकलेगा। इसको ड्रॉप करो। नहीं ड्रॉप क्या करो, अबे इसको स्टेडियम की शक्ल मत देखने दो, इसको बल्ले और इसके पैडों से दूर कर दो। टेस्ट के अंदर वो 2 वर्षों से एक 50 भी नहीं कर पाए। 16 रन पे हमारे 3 मैन खिलाड़ी आउट हो गए। आपके किंग बाबर आजम साहब मौजूद थे। डिसअपॉइंटिंग, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। कह रहा हूँ कि यार बाबर वन डाउन आ जाओ, नहीं बात मान रहा। बाबर आजम गोल्डन डक, अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन्स क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारा एक घंटे का किंग जिसको तुम लोग सुपरस्टार बनाकर बैठो, अपना बाप बनाकर बैठो, ये लोगों पाकिस्तानियों, तुम्हारा बाबर आजम घंटे का किंग आउट हो गया दूसरी बॉल के ऊपर। राय द किंग, बॉबजी द किंग बाबर आजम, वो T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़े अरसे बाद दीदार हुआ बाबर आजम का। व्हाइट किट के अंदर चमचमाते हुए बाबर आजम आ रहे थे। जितनी जल्दी वो आए उसकी डबल जल्दी वो वापस चले गए। अब क्या जवाब देंगे इस परफॉर्मेंस के ऊपर? ये जो हमारे ओपनर्स हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर है, हमारा इस काम का नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ आपका ये किंग है, ये नाली गली में लेगा किंग है। आप ये देखें विराट कोहली क्या कह रहा है, मुझे किंग ना कहा करें। क्यों कह रहा है? इन लोगों की वजह से कह रहा है। जो मानसिया पालसिया उठता है, जो गली में लेकर चूहा उठता है, उसको आप किंग बना देते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, ये क्या बोल रहे थे? हमारा जो बाबर आजम है वो किंग है, मतलब विराट कोहली से भी आगे है। और ओडीआई में तो सबसे ऊपर में उसका रैंक दिखाया गया था कि बाबर आजम दुनिया का सबसे बेहतरीन ओडीआई में नंबर 1 बैट्समैन है। क्या हुआ? 2 रन पे पहला बॉल आया, दूसरा बॉल आया और बाबर आजम चल गए डाबर का तेल बनाने। और सिर्फ बाबर आजम ने, उसका 3 बैट्समैन सिर्फ 16 रन के अंदर टेस्ट मैच में आउट हो गया। फिलहाल देखिए इस वीडियो में बाबर आजम की क्या हालत हो गई है हार के बाद। बुरी हो रही है। अच्छे इस बीच में थोड़े बहुत उन्होंने रन जरूर किए, मगर टेस्ट के अंदर वो 2 वर्षों से एक 50 भी नहीं कर पाए। इस बीच में पाकिस्तान ने श्रीलंका का टूर भी किया, इस बीच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में अपना 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच खेल रहा है, जिसमें बाबर आजम बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। अगेन उनके स्ट्रेचर के ऊपर, उनकी बैटिंग के ऊपर, उनके बल्ले के ऊपर कोई शक नहीं, बट टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी पतली जरूर हुई है, जो कि उनके लिए तो परेशानी की बात है ही, पाकिस्तान के लिए भी है। क्योंकि उस मोड़ पर जब पाकिस्तान की पूरी बैटिंग बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो रन करें ना करें, सबसे ज्यादा बिलीव जो क्रिकेट फैंस को होता है वो बाबर आजम के ऊपर ही होता है। मगर बाबर आजम का बल्ला टेस्ट के अंदर रन क्यों नहीं कर पा रहा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब स्वाय बाबर आजम के कोई और ढूंढ नहीं सकता। और ये परेशानी की बात सिर्फ इसलिए भी है कि बहुत से क्वेश्चन उठे थे जब पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप लगा था रावलपिंडी में, अभी की मैं बात कर रहा हूं। उस बीच में भी ट्रेनिंग कैंप के अंदर भी हमने देखा कि बाबर आजम की फॉर्म थोड़ी सी, अगरचे आप प्रैक्टिस सेशन के बीच में हर बल्लेबाज अपनी तैयारी के मुताबिक खेलता है, कहीं रिस्क लेके भी खेलता है, उसमें एजेस भी हो जाते हैं, मगर इस कैंप में भी हमने देखा कि 2 बार बाबर आजम को नेट बॉलर्स ने आउट किया था। क्या कराई, टांगों पे आती भी बॉल वैसी मेरी फट जाती है, टांगे उड़ गई मेरी तो टांगे ही। अच्छा 10 टेस्ट इनिंग से 50 नहीं निकला, 1.5 साल से 100 नहीं निकला, वनडे वर्ल्ड कप में भी 100 नहीं आया। 8वीं डकती मेरे घंटे की है। ऑस्ट्रेलिया में मिचेल मार्श खा गया, हेजलवुड तो दूर की बात है। बारिश ना होती तो मैं 100 कर लेता। जयसूर्या से मुझे मसला, मुझे तो घर से तैयार करके भेजा था, आज तू बगैर वापस आई हो, बारिश ने सारा 11 भाई मिलके ना तो वर्ल्ड कप जीते ना 11 भाई मिलके वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश। आज तो मसला ये था कि स्टेडियम में जब आउट हुआ ना बाबर आजम, तो पता ही नहीं था किसी को, ना सिर्फ कमेंटेटर्स को पता था। क्योंकि आप नहीं आए थे, पता ही नहीं था लोगों को। यार मतलब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन खेल रहा है, लोग ही नहीं है। उसके बाद आए ना लोग, आउट होने के बाद क्या आप थोड़ी तेज बैटिंग हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या आप थोड़ी तेज बैटिंग हो जाएगी? बांग्लादेश ने यूजुअली आपको पता ही है टॉस जीता घंटा बजाने के लिए, और बजाने में वो तकरीबन कामयाब थे आज। तो शुगर है कि बारिश खा गई आज शुरू, अगर सुबह से शुरू हो जाता तो बांग्लादेश आखिरी के 10 ओवर बैटिंग करता था। बैट आउटफील्ड की वजह से बचत हो गई। अब जरा क्रिकेट की सीरियस बात बच गई, बचत नहीं इस वक्त यार आप बांग्लादेश से भी पहचान लड़ा के बैठ गए।
अभी 3 इनिंग बची है, अजाला कर लेगा भाई। अजाला करने के लिए पैदा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट में। लानतें बेशुमार लगी हुई है इसके साथ, पब्लिक इसको देखने को तैयार नहीं है। पिंडी ने बता दिया आपको, पिंडी ने आकर वापस कि मेरे हमारे चढ़ गया घंटे पे, ये है ही घंटे का। अबे गुस्सा इस बात का है कि तू आया, एक बॉल खेली, अगली बॉल पे डिफेंसिव, यानी कि 8 दिन से सिर्फ इसी की तस्वीरें खिंच रही थी, सिर्फ इसी की नेट की बॉलिंग दिखाई जा रही थी कि नेट पे इसी को बॉलिंग कराई जा रही है। और फिर कहा जा रहा था इंटेंस घंटे का ब्यूटीफुल, ये वो घंटे का किंग है जिसके पास से आज क्या, अबे अगले 5 साल तक इसके पास से कुछ नहीं निकलेगा। तो भैया सिर्फ घर वाले ही मैच देखेंगे। मैं अगर सच बात बताऊं, मोहल्ले में भी कोई नहीं देखता होगा स्क्रीन खोल के। जब से तुम यूएसए से आ रहे हो, क्या तुम्हारी स्किल तो इतनी है ही नहीं, तुम्हारी तो टांगे जो है वो इतनी है ही नहीं, तुम तो फारिग चल रहे हो यार बिल्कुल ही। नहीं, इनकी टांगे क्या है, इनका जहनी तौर पर भाईजान माजूर है। मैं तो गलती हो गई कि बोल के इनकी टांगों में दम नहीं ना हाथों में दम, इनके जहनों में दम नहीं है, इनकी जहनी सलाहियतें बिल्कुल ही एंड मुक चुकी है। और आपको एक चीज पता है, ये जो क्रिकेट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का, ये सेपरेट क्रिकेट हो रहा है क्योंकि इसके स्टेडियम में कोई भी पब्लिक देखने को तैयार नहीं है, इसलिए वहां पे कुर्सियां लगाई ही नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ मैच हो रहा है और जो पाकिस्तान का 2-4 स्पोर्ट्स चैनल है उस पर ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और इंडिया में आपने सुना है किसी भी चैनल पर इसका ब्रॉडकास्टिंग नहीं खरीदा गया है, क्योंकि पता है कि अगर इसका ब्रॉडकास्टिंग खरीदेंगे तो जितना पैसा लगा के खरीदेंगे वो भी हमारा ऊपर नहीं आने वाला है। इसलिए पाकिस्तान का कोई भी अभी के टाइम में ब्रॉडकास्टिंग भी खरीदने को मना करता है। और दूसरी तरफ वो जो इंग्लैंड था वो इसको होस्टिंग करने से भी मना कर दिया है कि मैं अब PSL को होस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी जो क्रिकेट टीम है वो दिन ब दिन नीचे गिरती चली जा रही है। मतलब ये टेस्ट मैच होने से पहले इतने बड़े बड़े ये बांध रहे थे कि बाबर तो टेस्ट मैच का नंबर 1 खिलाड़ी है, वो जब बैट पकड़ लेगा, क्रिच पे आ जाएगा तो वो तो आउट होगा ही नहीं, उसको आउट करने वाला कोई बॉलर आज तक पैदा हुआ ही नहीं। आपको पता है जब श्रीलंका की सीरीज भारत हार गई थी तो मतलब जितने भी पाकिस्तान के मीडिया थे, मतलब देखा भारत की ये औकात है कि वो स्पिनर के सामने नहीं खेल पाता है। और प्लीज़ यार तुम पाकिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी मत खेलना, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम हमारे जैसे बैट्समैन बॉलर के साथ तुम क्रिकेट खेल सको। मतलब एक गलती क्या कर दो, पूरे जो बैठे हैं ना ये पाकिस्तानी ताक में कि भारत हारे, वो तुम पे उंगली उठाना शुरू कर देते। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।